अब तेरी नहीं होगी खैर, सिर उठाएगा तो हो जाएगा ढेर। समुद्री थिएटर आएगा, तेरा कॉल लाएगा। अब भारत से थर थर कांपेगा चीन, पाकिस्तान भी कहेगा आफरीन आफरीन। उड़ जाएंगे दुश्मन के तोते, बॉर्डर पर आंख उठाने की अब नहीं करेगा हिमाकत। जी हाँ दोस्तों, आजादी के 73वीं सालगिरह पर पीएम मोदी कुछ ऐसा ही ऐलान कर सकते हैं जिससे ड्रैगन के चूल्हे हिल जाएंगी, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो सिर उठाने की हिमाकत करने से पहले भी 100 बार सोचेगा। उसे सोते जागते बस हिंदुस्तान का डर सताएगा। आखिर पीएम मोदी ऐसा क्या ऐलान करने वाले हैं जिससे दुश्मन की नींद हराम हो जाएगी? दोस्तों बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जनरल बिपिन रावत का वो सपना पूरा होने जा रहा है जो उन्होंने भारत की सुरक्षा को लेकर देखा था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जनरल रावत का वो सपना क्या था? जनरल बिपिन रावत के सपने के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि समुद्र में भारत की ताकत अब और बढ़ गई है। समुद्र में भारत की नई ताकत, दुश्मन की अब खैर नहीं। दोस्तों दुश्मन को चुनौती देने भारतीय नौसेना के बेड़े में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विनाशक आईएनएस विशाखापत्तनम भी शामिल हो गई है। मुंबई डॉकयार्ड में आईएनएस विशाखापत्तनम को नौसेना में कमीशन किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। नौसेना को मिली इस नई ताकत से उसका जोश बढ़ गया और अब वो दुश्मन को ललकार रही है, चेतावनी दे रही है कि अगर हमारी सीमा में घुसा तो तेरी खैर नहीं। हम माता भारती के सपूत हैं जो तेरी बाजें फाड़ देंगे, तेरे चीथड़े उड़ा देंगे। दोस्तों जिस ताकत के बल पर हमारी नौसेना दुश्मन को चुनौती दे रही है वो आईएनएस विशाखापत्तनम स्टील्थ डिस्ट्रॉयर्स में से एक है जो मझगांव डॉक्स पर बनाए जा रहे हैं। अभी 3 डिस्ट्रॉयर और बन रहे हैं। इन सभी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और इजरायली बराक मिसाइलें लगाई जा रही हैं। डिस्ट्रॉयर्स यूं तो बड़े ताकतवर जंगी जहाज होते हैं, लेकिन आकार और लड़ाकू क्षमता के मामले में वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के आगे नहीं निकलते। बीजिंग के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहले से ही और 2 और बना रहा है। वहीं बात करें सुपर पावर अमेरिका की तो अमेरिका नौसेना के पास 11 कैरियर्स हैं। इनमें से हर एक पर 80 से 90 फाइटर्स एयरक्राफ्ट रहते हैं। दोस्तों अगर हम चीन और अमेरिका से तुलना करें तो भारत के पास आईएनएस विक्रमादित्य नाम का एक 44,500 टन वजनी कैरियर है। उसके डेक से ऑपरेट करने के लिए $2 बिलियन देकर 45 MiG-29 के विमान और खरीदे गए थे। पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के समुद्री ट्रायल्स का दूसरा राउंड चल रहा है। इससे अगले साल अगस्त में आईएनएस विक्रांत के नाम से नौसेना में कमीशन किया जाएगा। हालांकि वो पूरी तरह से ऑपरेशनल 2023 के मध्य तक ही हो पाएगा, जब उसके डेट पर MiG-29 के सुपरसोनिक फाइटर जेट्स और MS-60R मल्टी रोल्स हेलीकॉप्टर्स तैनात हो जाएंगे। दोस्तों ये तो थी नौसेना की ताकत की बात, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि जनरल बिपिन रावत का सपना पूरा होने जा रहा है, तो क्या था जनरल रावत का सपना? आखिर भारत की सुरक्षा को लेकर वो क्या चाहते थे? चलिए जनरल के उस सपने से आपका तारुफ कराते हैं, फिर आपको पीएम मोदी के उस ऐलान के बारे में बताऊंगा जो आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर वो करने वाले हैं। जनरल रावत का पूरा हो रहा सपना, समुद्री थिएटर कमान का हो सकता है ऐलान। दोस्तों जनरल बिपिन रावत का सपना था कि भारत की सुरक्षा ऐसी हो कि दुश्मन आंख उठाने से पहले 100 बार सोचे, और अगर वो कोई हिमाकत करे तो तत्काल उसका माकूल जवाब दिया जा सके। इसी सोच को लेकर उन्होंने समुद्री थिएटर कमान की कल्पना की थी। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत ने 4 ज्वाइंट थिएटर कमान बनाने का प्रस्ताव दिया था। 2019 में सीडीएस का पद संभालने के बाद से रावत सशस्त्र सेनाओं के एकीकरण पर पूरी लगन से जुटे थे। उनके असमय निधन के बाद अधूरे काम को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये समुद्री थिएटर कमान क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये कैसे काम करेगा और इससे सेना की ताकत कैसे मजबूत होगी? तो चलिए बताता हूँ। समुद्री थिएटर कमान का स्ट्रक्चर कैसा हो, इस बारे में भारतीय नौसेना अपने सुझाव रक्षा मंत्रालय को देगी। हाल ही में तीनों सेनाओं की संयुक्त बैठक इसी वजह से बुलाई गई थी। तीनों सेनाओं की संयुक्त रिपोर्ट अप्रैल तक पूरी हो जाने की संभावना है। समुद्री थिएटर कमान क्या है और ये काम कैसे करेगी उसे मैं आपको बिंदुवार समझाऊंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि भारतीय सेना के पास कुल कितने कमान है। दोस्तों वर्तमान में भारत के पास तीनों सेनाओं की अलग अलग कुल 17 कमान है। इनमें सेना के साथ, एयरफोर्स के साथ और नेवी के 3 कमान शामिल है। इनके बीच प्लानिंग और ऑपरेशंस को लेकर तालमेल का अभाव है। तीनों सेनाओं की 2 कमान पहले से ही मौजूद हैं जो 1999 करगिल युद्ध के बाद बनाई गई। 2001 में अंडमान और निकोबार कमान के रूप में एक भौगोलिक कमान का गठन हुआ। जनवरी 2003 में भारत के परमाणु हथियारों को संभालने के लिए कार्यकारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमान बनाई गई, लेकिन इन सब के बीच बेहतर तालमेल का अभाव है। लिहाजा समुद्री थिएटर कमान बनाने पर जनरल को जरूरत महसूस हुई जो सभी कमानों में बेहतर तालमेल स्थापित कर सके। दोस्तों अब हम सोच रहे होंगे कि केवल तालमेल के अभाव में तो इतनी बड़ी कमान बनाने का फैसला नहीं किया गया होगा, इसके पीछे कुछ और कारण भी होगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। ड्रैगन के समुद्र में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ऐसे कमान की जरूरत थी जो तत्काल दुश्मन को उसके हिमाकत का जवाब दे सके और नेस्तनाबूद कर सके। दोस्तों दरअसल चीन लगातार हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसेना की ताकत मजबूत कर रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीनी नौसेना के पास 350 से ज्यादा जंगी जहाज और पनडुब्बियां हैं और उसका लक्ष्य इसी दशक के अंत तक इस आंकड़े को बढ़ाकर 420 करने का है।
वहीं भारतीय नौसेना की बात करें तो हमारे जंगी बेड़े में INS कल्हरी, INS अरिहंत, INS खंडेर, INS सिंधुघोष, INS चक्रटूर, INS करण जैसी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी शामिल हैं। ये सभी सबमरीन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और दुश्मन को चकमा देने में माहिर है। इतना ही नहीं, ये लेजर गाइडेड हथियारों के माध्यम से अपने लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम है। ये पनडुब्बी पानी के अंदर तथा सतह पर टॉर्पीडो एंटीशिप मिसाइल के जरिए हमला कर सकती हैं। INS चक्रटू को भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी ताकत वाली पनडुब्बी कहा जाता है, जिसका मुकाबला पाकिस्तान की कोई भी सबमरीन नहीं कर सकती। वहीं भारत के पास INS अरिहंत परमाणु पनडुब्बी भी है। इससे समुद्र के नीचे से परमाणु मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इंडियन नेवी के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसकी खासियत यह है कि ये एक ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल है जो समुद्र में पानी के नीचे चलने वाली सबसे तेज मिसाइल है। ऐसी मिसाइल दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। भारतीय नेवी के पास अपनी कमांडो फोर्स भी है, जिसे मार्कोस या मरीन कमांडोज कहा जाता है। भारतीय नौसेना के बेहद भरोसेमंद कमांडो है, जिन्हें सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन पर भेजा जाता है। दोस्तों, आंकड़ों की बाजीगरी में ड्रैगन हमसे कहीं आगे है, लिहाजा से जवाब देने के लिए एक एकीकृत थिएटर कमांड की जरूरत थी। इसलिए समुद्री थिएटर कमांड की जरूरत महसूस की। इस थिएटर का कमांडर कौन होगा, तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वाइस एडमिरल AB सिंह को इसकी कमान सौंपी जा सकती है। दोस्तों, मैं आपको अब ये बता देता हूं कि समुद्री थिएटर कमांड क्या है और इसके तहत क्या क्या आएगा। चलिए बिंदुवार आपको समझाता हूं। भारत की सबसे बड़ी सैन्य पुनर्गठन योजना के तहत यह पहली नई भौगोलिक थिएटर कमान है। समुद्री थिएटर कमान में तीनों सेनाओं का इंटीग्रेशन होगा। इसके तहत नौसेना की पूरी फ्लीट आएगी। MTC के ऊपर देश की 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा की देखरेख की जिम्मेदारी होगी। समूचे हिंद महासागर क्षेत्र और इससे आगे भी समुद्री थिएटर कमान नजर रखेगी। कमान का नेतृत्व 3 स्टार नेवल ऑफिसर के हाथ में होगा। इसका हेडक्वार्टर तटीय कर्नाटक के कारवार में होगा। MTC के तहत क्या क्या आ सकता है? वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई, ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम, ट्राई सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड, सदर्न एयर कमांड, कोस्ट गार्ड के ईस्ट और वेस्ट। दोस्तों, अब आपको समुद्री थिएटर कमान की पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब उस ऐलान की बात करते हैं जो PM मोदी करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि PM मोदी कुछ ऐसा ऐलान करने वाले हैं जिससे दुश्मनों की नींद उड़ने वाली है। तो बता दो, स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह पर PM मोदी देश की पहली समुद्री थिएटर कमान का ऐलान कर सकते हैं। इसे लेकर पिछले हफ्ते तीनों सेनाओं की एक बैठक हुई थी। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत ने 4 ज्वाइंट थिएटर कमान बनाने का प्रस्ताव दिया। 2019 में CDS का पद संभालने के बाद से रावत सशस्त्र सेनाओं के एकीकरण पर पूरी लगन से जुटे थे। उनकी असमय मृत्यु के बाद अधूरे काम को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि PM मोदी देश के सैन्य बल को मजबूत करने में लगातार जुटे हुए हैं, जिससे वो दुश्मनों को डटकर मुकाबला कर सके। समुद्री थिएटर कमान भी उसी की एक कड़ी है। इसके साथ ही भारत, रूस, इजराइल, फ्रांस से आधुनिक हथियार खरीद रहा है। थल सेना को मजबूत करने के लिए जहां S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से लिए जा रहे हैं, तो वहीं वायुसेना को ताकत देने के लिए रफाल फ्रांस से लिए गए हैं। भारत स्वदेशी लड़ाकू विमान भी बना रहा है। वहीं बात करें नौसेना की, तो उसे हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस से नवाजा गया है। इजराइल के सहयोग से बनाई गई बराक मिसाइल भी नौसेना को ताकत दे रही है। कहने में गुरेज नहीं है कि PM मोदी ने जब से देश की बागडोर संभाली है, देश हर मोर्चे पर मजबूत हो रहा है। जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था को पंख लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीमा पर भी हमारी ताकत मजबूत हो रही है। अंतरिक्ष में भी हमारी ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। तो एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की जय। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।